यदि आप सेंट लगावें, परफ्यूम, इत्र लगावें, कुछ भी सुगंधित पदार्थ लगावें, वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो पहले आपको अर्पित करके फिर अपने को लगावे। घर में कोई कपड़ा गहना आवे तो पहले राम जी आपको चढ़ावे, आपको अर्पित करे और प्रसाद बना के फिर स्वयं धारण करे। घर में भोजन बने तो पहले आपके लिए भोजन की थाल निकले। तुम ही निवेदित भोजन करहि। घर में भोजन बने तो पहले भगवान के लिए थाल में भोग निकले। कैसे निकले? बाजार में भगवान के लिए बर्तन भी मिलता है, लेकिन उस बर्तन में भोग न लगाइएगा, क्योंकि भगवान का जो बर्तन मिलत है वो गिलास है तहत बड़ बस। अपने पिएंगे 2.5 लीटर के गिलास में, अब भगवान के लिए छोटका गिलास, गिलासी है वो, गिलसी वो से चोट। हम एक जगह गए तो वो समोसा लेके आए, इतना छोटा छोटा समोसा, तो ला के प्लेट में रखे। तो हम समोसा देखे बार बार, उतना छोटा समोसे नहीं देखे थे। बोले महाराज जी समोसा नहीं है, ये समोसी है। अभिनव भैया बोले महाराज जी समोसी है। उसी तरह भगवान का बर्तन मिलता है, इतना छोटा कटोरी, इतनी छोटी थाली, उही में आदमी भोग लगाओ थे का लचीदाना बतासा। हमको लगता है बतासा बनता भी इसी के लिए कि भगवान के भोग लगे। वो बतासा के भीतर चिंटा चिंटी है, ड्राई फ्रूट लोग लगाते हैं, सोचते हैं बहुत बढ़िया चीज लगा रहे हैं ड्राई फ्रूट, लेकिन जो काजू लगा रहे हैं आप, वो काजू के भीतर कीड़ा भी होता है। कई कई ड्राई फ्रूट सड़े भी होते हैं। भगवान को यदि भोग लगाना है तो घर में जो भोजन बन रहा है उस भोजन को भोग लगाइए। महाराज हम तो लहसुन प्याज भी खाते हैं, फिर कैसे भोग लगाएं? इसका भी उपाय है। ठीक है, आप खूब तरकारी में छौंकिए। हमहू जानते हैं कि हमरा कहला से कि वो छोड़े वाला नहीं खे, तो हम कहें अपन मुंह खराब करें। आप खाइए, ठीक है, अच्छी बात। भगवान को भोग लगाइए। कैसे लगाइए? यदि बन सके तो भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना दीजिए, और यदि वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहरिया में दाल रोटी का भोग लगाइए। दाल रोटी, चावल, अचार, पापड़, सलाद, इसका भोग लगाइए। रात में दूध रोटी का भोग लगाइए। खिलाइए दाल रोटी, दूध रोटी भगवान को। आपके घर के ठाकुर जी जब दाल रोटी, दूध रोटी खाते खाते एकदम अबुता जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे, तो भगवान को जहिया पनीर की सब्जी खाने की मन करेगा, उसी दिन आपकी मति पलट देंगे और आपके घर से लहसुन प्याज समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ करिए, भगवान को भोग लगाकर भोजन करिए। खूब बढ़िया थाली में सजाइए, रोटी सजाइए, घी लगाकर शुद्धि चपेट चपेट के 4-5 ठे रोटी रखिए, है। कटोरी में सब्जी 2-3 ठे सूखा, 1 ठे तरी वाला सब्जी बना दीजिए, सलाद सुधार दीजिए, पापड़ भून के रख दीजिए, मरीचा थोड़ा तवा पर नमक डाल के पका के रख दीजिए। भगवान के मन करे मरीचा काटे के तो अचार 2-3 ठे रख दीजिए, धनिया पत्ता का थोड़ा चटनी रगड़ दीजिए और ले जाकर भगवान से कहिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए। आप भोग लगा लेंगे तो ये प्रसाद पूरा परिवार प्राप्त करेगा। और भगवान का लगाया हुआ प्रसाद मान के जब आप भोजन करेंगे तो उस भोजन से शरीर में तेज बल संपन्न होगा, व्याधियां वो प्रसाद समाप्त करेगा। भोग लगाकर पाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं जो भोग लगाकर भोजन करे, श्रेष्ठ का हाथ जोड़कर अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, राम जी हाथ से आपकी सेवा करे और जो आप पर भरोसा करे, जो ये सब व्यवहार करता है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए चौथा घर बता रहा हूं।
पांचवा घर, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विद्याना, विप्रजवाहि देहि बहुदाना, तुम ते अधिक पुरहि जिय जानी, सकल माय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक पुरहि जिय जानी, सकल माय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके किसी मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करे, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, नित्य जपे, पूरे परिवार के साथ राम जी आपकी पूजा करे। पूजा कैसे करें? अकेले न करें, परिवार के साथ करें। परिवार वाले यदि बाद में जगते हैं तो बाद में पूजा करें। ये कहाँ लिखा है कि 3 बजे भोर में घंटी बजाना है? 3 बजे आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद प्रसन्न नहीं होंगे? कहाँ लिखा है? पूरे परिवार के साथ भगवान का पूजा करिए। घर में तर्पण होम करिए समय समय पर। समय समय पर पूर्णिमा के दिन हो सके तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करिए। श्रवण करके घर में हवन करिए। हवन करने के बाद ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, एक बाद वाला लोग भूला जाला, देहि बहुदाना, भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। यहाँ एक और बात निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल गईला के बाद हमके संतुष्ट हो जाए के बाद। ये नहीं कि यजमान देते देते थक गया, यजमान के पंडित जी के पेटे नहीं के भरत। एक हमारे परिचित हैं, वो अपने पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करा रहे थे। तो जो आचार्य जी पहुंचे थे वो थोड़े अद्भुत स्वभाव के थे। एक ही बार में जितना भेटा जाओ तो हर बत्तियां में कहे देखिए आप हमको नहीं दे रहे हैं, आज आप जो कुछ भी मुझको दीजिएगा सब आपके पिताजी को मिलेगा, सब आपके बाबूजी के पास जाएगा। आप अपने पिताजी को प्रसन्न करिए, सजाइए उनको, कपड़ा सजाइए, बाबूजी को लाइए कपड़ा लाइए, हम पहनेंगे। घर वाले कपड़ा दे कहे गहना दीजिए, अंगूठी दीजिए, आप हमको नहीं दे रहे हैं, आप हमारे उंगली में भले पहनाइएगा लेकिन आप समझिए आप अपने पिताजी के उंगली में पहना रहे हैं। चेन मांगे, अंगूठी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, सामान, कूलर दे दीजिए, बाबूजी को बहुत गर्म होता ऊपर। देने वाले देते गया, परेशान हो गए। तो उनमें एक बहुत समझदार बेटा था, वो क्या किया, गया घर में, बोला पंडित जी ये बताई जौन रुआ के दिहल जी सब बाबूजी के मिली, सब रुआ के जौन खियावल जी सब बाबूजी के मिल जाई, हाँ बाबूजी के पेट में जाई सब, बाबूजी प्रसन्न हो जाएंगे। बोला ओहो पहले बतावे के चाहिए इतना। गया भीतर और एक डोलची हरियर मरिचा लेके आया, ला के पंडित जी के सामने रखा, कहा हमारे बाबू रोज 250 ग्राम मरिचा खाते थे बहुत प्रेम था उनको मरिचा से। पंडित जी रुआ मरिचवा सधा दी कि हमारे बाबूजी खुश हो जा हमने के ऊपर। अब तो पंडित जी फंसे, लड़का बैठ गया, जो खैबा न तो ले जाए ना तारा के जा से, रोते रहे सब मरिचा खाएं। ये स्वभाव ठीक नहीं है। यदि कोई सेवा, देखिए यदि कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन बना रहे। एक ही बार में इतना न सेवा ले ली जाए कि दक्षिण दिशा की ओर कान पकड़ के क्रिया खाए कि फिर हम कब फंसे में नहीं जा। विप्र जेवाई देहि बहु दाना। और आगे की बात सुनिए, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी,
सकल भाय से वही सनमानी। राम जी, आपसे अधिक जो अपने गुरुदेव भगवान को जाने, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से उनका आदर करे, और ये सब काम करने के बाद, आपका मंत्र जपने के बाद, परिवार का पूजन, परिवार के साथ पूजन करने के बाद, तर्पण होम करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे करके, गुरु जी की सेवा करके, ये सब कर्म करने के बाद जो जीवन में केवल एक बात कहे, एक वस्तु मांगे, क्या? राम चरण रते हो। जो आपके श्री चरणों में प्रेम मांगे। राम जी, आप उस मनुष्य के हृदय में अकेले नहीं, मन रूपी मंदिर में जाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए 5वां घर बता रहा, ये 5वां घर। अब इन 5 में से कोई एक घर ठीक करिए, कोई भी एक घर। सुनने में मन लगे तो सुनना प्रारंभ करिए, देखने में मन लगे तो देखना प्रारंभ करिए, गाने में मन लगे तो गाना प्रारंभ करिए। है यही 5 हम और आप कर सकते हैं, इसके बाद वाला हमारे आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, अपने हाथ में है का? अपना से बढ़िया कपड़ा पहन के बगल में लोग बैठ जाए तो 3 घंटा जीव डिस्टर्ब रहता है। एक कथा में एक माई आती थी 1 किलो सोना पहन के, 1 किलो। किसी ने पूछा, माई इतना सोना क्यों पहन के आती हो? सुख मिलता है क्या पहन के? बोली, महाराज पहनने से सुख नहीं मिलता है, हमरे शरीर पर इतना सोना देखकर, बगल वाले का चेहरा देखकर सुख मिलता है। ये अपने बस में नहीं है, वो काम क्रोध समाप्त हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, जो दूसरे के धन को विष माने, पराई स्त्री को जो मां समझे, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए जो संकट लेने को तैयार हो जाए, आप उसके हृदय में रहिए। जो अपने भीतर के दोष को अपना माने और अपने भीतर की अच्छाई को आपकी कृपा माने, आप उसके हृदय में जाके रहिए। राम जी, जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे, हाथ में धनुष बाण लेकर, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी, जो आप ही को अपना सब कुछ माने, आप उसके हृदय में रहिए। और अंतिम में वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, जो मनुष्य आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे, केवल सहज प्रेम करता रहे, उसका हृदय आपका अपना घर है, जाकर वहां वास करिए प्रभु। अब यहां दर्शन करिए, पीछे के 13 घरों को वाल्मीकि जी ने अपना घर नहीं कहा, अंतिम वाले को कहा अपना घर है। सो राउर निज गेह। इसको मैं व्यवहारिक स्तर पे बता रहा हूं, इसका क्या लाभ है। शंभू बाबू, कप्तानगंज ट्रेन रुकती है ना दिल्ली से आके? हाँ, रुकती है। आप दिल्ली से ट्रेन से आए, कप्तानगंज ट्रेन लेट हो गई, रात को 1 बजे उतारी। ये कौन लड़का हो? हाँ, क्या कह रहे थे? 1 बजे रात को आपको ट्रेन ने कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर उतारा, तो क्या 1 बजे रात को आप हरखा प्यास घर आने में सोचेंगे? कहिए, नहीं सोचेंगे। आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, यदि आपकी ट्रेन 1 बजे रात को पहुंचेगी, तो क्या आप 1 बजे रात को उसके घर जाएंगे? कहिए, काहे नहीं जाएंगे? कहाँ रहेंगे? नहीं जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? स्टेशन। अब लोग बुझाते नहीं कि का कहीं, कहाँ रहेंगे? कहिए, स्टेशन पर रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, रात में नहीं जाएंगे। क्यों? मध्य रात्रि में किसी के घर जाना ये सदाचार नहीं है।
दूसरे के घर रात में जाने से आप बचेंगे, लेकिन अपने घर में जाना होगा तो आप टाइम नहीं देखेंगे, जब मन करेगा तब चले जाएंगे। वाल्मीकि जी कहते प्रभु, जो मनुष्य जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जब मन करे तब जाइए आप, कोई सोचना नहीं है। सो राउर निज गे। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हार सब भांति सुपासु, तुम्हार सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। अत्रि आदि बहुत सारे मुनिवर वहां रहते हैं, जोग जग जप तप करते हैं, अपने शरीर को कसते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का क्षेत्र है। राम जी जाइए और कामदगिरि जी को गौरव प्रदान करिए। रघुनाथ जी आप चित्रकूट में जाइए। जैसे वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी भैया और माँ जानकी के साथ चित्रकूट आए हैं। देवता जब राम जी के भाव का दर्शन किए कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है, तो सारे देवता कोल की रात के वेश में ऊपर से नीचे आए, विश्वकर्मा जी को साथ मिलाएं, और देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई है, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल कुटिया मेरे रघुनाथ जी के लिए, और ऊपर शिखर पर एक छोटी सी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। देवता भगवान से मिल करके गए। देवताओं के जाने के बाद जो वहाँ के आसपास के ऋषि मंडल ऋषि मुनि लोग थे, वो भगवान के पास आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को गए, और सबके जाने के बाद अब वहाँ के कोल किरात कोल भील आए। भगवान से आकर कोल भीलों ने कहा, राम जी वो भूमि धन्य है रघुनाथ जी जहां आपने पांव रखा है, वो पहाड़ धन्य है जिसके बगल से आप गुजरे हैं, वो नदियां धन्य होंगी जिसमें आपने स्नान किया होगा। प्रभु और एक बात हम कहें, आज हम सब लोग धन्य हो गए कि आप हम लोगों के बीच में रहने का निर्णय कर लिए हैं। हम पूरे परिवार के साथ धन्य हो गए आज है। आप यहाँ रहेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे प्रभु, आप चिंता न करिएगा, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे। हम रोज आपको घुमाएंगे, ले चलेंगे, बाघ से बचाएंगे, हाथी से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है राम जी, हम आपको रोज घुमाएंगे। और एक बात कहे राम जी, कोई भी बात कहनी हो ना तो आप संकोच मत करिएगा। हमारा पूरा परिवार, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। देखिए एक आपसे बात कहूं, जो बात दिमाग से निकलती है वो दिमाग तक पहुंचती है, और जो बात हृदय से निकलती है वो हृदय तक पहुंचती है। ये कोल भील भगवान से कह रहे, प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके चरणों के सेवक हैं, इसलिए कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो हमको संकोच न करिएगा, हम मध्य रात्रि में भी सेवा करने के लिए उपस्थित रहेंगे। भगवान सुन रहे हैं। ये इसको आप सामान्य घटना ना समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान मुनियों के कहने में नहीं समाते, जो भगवान वेद के विचारने में नहीं आते, वो भगवान इन
कोल भीलों की बात को इतने प्रेम से सुन रहे हैं जैसे मानो पिता पुत्र की बात को सुनता है। आप यहां जितने पिता बैठे हैं अपने जीवन के पीछे के पन्नों को खोलिए। जब संतान घर में छोटी थी, बच्चे तोतली तो आवाज में क्या क्या नहीं कहते थे, और बच्चा जब तुतला कर बेटा बेटी बोलते हैं तो माता पिता को सुनने में जो सुख मिलता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हो रहा है। लोग कहते हैं, हम जो कहते हैं भगवान वो सुनते हैं, भ्रम में न रहिएगा, आप सुना रहे हैं, कोई नहीं सुना रहा है। सब मतलब के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान आज भी उसकी सुनते हैं जो भगवान को सुनाना चाहता है, आज भी सुनते हैं। हमारे कलकत्ता में के.जी. गोस्वामी जी हैं। एक बार कलकत्ता घर में आए, भैया थे हमारे घर में, हम लोग तो कथा में थे। वो काली माँ की फोटो ऐसे लिए रहते हैं, काली मैया से बतियाते हैं, वो साफ बात करते हैं भैया, बात आपको लगेगा कि पागल हो गए हैं, और उन्हीं से खेलते, उन्हीं से बतियाते, उन्हीं से लड़ते हैं। एक दिन घर पर आए, बोले भैया से कि ठाकुर खूब कांचे, बांग्ला में बोले कि भगवान बहुत रो रहे हैं अब। तो भैया पूछे क्यों रो रहे हैं, तो बोले अब इनको कोई प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थ के लिए आते हैं, प्रेम के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए रो रहा है। आप सत्य मानिए, यदि आप सुनाना चाहेंगे तो आपके घर के भगवान ही सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार सुना कर तो देखिए उनसे अपनी बात। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब होगी। आश्रित पे अनुग्रह की, आश्रित पे अनुग्रह की बरसात अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब होगी। साधक कहता है कि मैंने सुना है कई लोगों से कि आप सबकी सुनते हैं, यही सुनकर मैं आपको सुनाने आया हूं। सुनेंगे ना आप मेरी प्रभु? गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला
कि आपने इस पापी को तार दिया, कोई कहता उस पापी को तार दिया। अरे आप सबको तार दिए, उससे हमको क्या मिला? मेरे जैसे पापी को तारिए तब न मानेंगे आपको। पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, पतितों को तारने किससे हुए पुराने, पतितों को तारने के, पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने, क्या एक नई कहानी, क्या मेरी वाली नई